अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लक्की ऑफिशियल 5F से। इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और लाइक करना है। दोस्तों, आज हम फालसा के बाग में पहुंचे हुए हैं। फालसा के बारे में हम फालसे जिन्होंने लिए हुए हैं उनसे कुछ मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चुनाई हो रही है फालसे की, यहाँ पर लेबर है, तो हम जो मालिक है बाग का उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आपके कुछ मसाइल हैं या फालसे के कुछ फ़वायद होते हैं, वो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो आपको मुकम्मल बाग की सैर भी करवाएंगे, फालसा किस तरह लगा हुआ है। ये चुनाई होने की वजह से आपको ये पीले पीले फालसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पक्का फालसा था ना उसकी चुनाई हो चुकी है। लेबर अभी चुनाई कर रही है, इसमें मौजूद है। तो हम अब आपको फालसे के जो मालिक हैं बाग के उनसे मिलवाते हैं और उनसे मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफिर है भाई। मोहम्मद जाफिर। अच्छा जाफिर भाई, आप हमें ये बताएं कि आप ये बाग जो मालिक है उनका नाम बता सकते हैं जिनसे आपने लिया ये बाग? जी अब बता सकता हूँ भाई। ये क्या नाम है उनका? तो शहीद खान दुरानी। शहीद खान दुरानी साहब। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत मेहनत की हुई है उन्होंने। हाँ जी। और बाकी जो है आपने भी मेहनत इधर कसर नहीं छोड़ी हुई। अच्छा जाफिर भाई, आप हमें थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दें, इस फालसे के फल के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कितना मुफीद है इंसानी जान के लिए? ये तो भाई बहु अच्छी शाय है, बेगाल है, ये ठड्डा है, ये जो एक जरा गाल है, जी में इस्तेमाल करो, डाल जूस बना के पीवो, इमें खावो। ये तो बहुत अच्छी शाय है, बहुत फ़ायदेमंद है इंसान की गर्मी शर्मी जी में गर्मी है, ये गर्मी को बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी शाय है। यानी आजकल जिस तरह गर्मी चल रही है, हाँ जी, उसमें आप इसका जूस बना के पिए तो हाँ, बहुत फायदेमंद है। बहुत यानी जो जिस्म का जो पानी कम हुआ होता है वो पूरा करेगा। हाँ, पूरा करता है। अच्छा जी ठीक है जाफर भाई, आप हमें ये भी बताएं कि ये आप इसकी कटाई वगैरह कब करते हैं? आके ये मालिक करवा के देते हैं या आप खुद आके करते हैं? ये भाई ये असां इनकी खुद कटाई करते हैं। कटाई करा के जब तक वजर ना इनकी कटाई ना करे तो ये फल नहीं चेंदा। सही। जिमें फल हुण दे पे माशाल्लाह फल लगा खड़े। जी जी। ये फल हुण तो घट है भी फल ई साल ही घट लगे। सही। ते ना तो हर साल आप अपना यो होंदे भी फल होंदे ई फिर इंदा साल है घट है। असां जरा गाल जेरे असां आने ऊ टाइम आके असां इनकी कटाई करे ना। पहला काम आप कटाई का करते हैं? हाँ, पहले आके इसका काम इंदा कटाई का करे ना। सही। कटाई जिस टाइम करे ने, कटाई करके वाला सा भाईजान इंदी जरा चौकी गोडी करे ने। सही है। चौकी गोडी करके वाला से को खाद लेने, पानी ला देने। सही है। पानी ला के वाले वतर आंदे, वतर दे विच असा वाली को गोडी दे के सट करते ने। सही है। जिस टाइम गोडी आसी वतर पिया रासी आसी पिया वाली दा ए फल लगना कटे थी, जिमें ए हुन लगना एक ढेंदा पे इमें लगना कटे थी। सही है। वाले इमें छोटे छोटे लगना होते, इमें छोटे छोटे फल होती। असा उंदे उते फल कढेंदा थी, असा उंदे उते स्प्रे करे सो। सही है। ओ जेड़ी भाई फल वाली स्प्रे जेड़ी अच्छी होंदी है, ओ तो आधे बस आधे जेड़ी अच्छी स्प्रे अच्छी तो अच्छी स्प्रे करे ना भाई। एक तो इंदा फल पकसी, इंदा फल किरसी कहना, इंदा जरा न गाल है बदरी बढ़ोती करे थी। फल जितनी लड़ी वड्डी होती उतना फल ज्यादा लगती। सही। भाई असा वाल जरा न गाल है अपना हिसाब की गोडी चोड़ की करके वाले थे को गोडी करके असा को सट करते ने, वाली को स्प्रे कीती रखा। जिस टाइम दाना दरी अच्छा थी वेंदे, इहो जेड़ा जाना दाना थी वेंदे, ए दाना थी वेंदे जेड़ा ई हालात चा वेंदे। जी जी। ये ई हालात दाना दे असा लाल थींदा पियाउंदे, असा वालों को उतों दी पूंबल कटनी पौंदी है। सही। ये काट देते हैं आप? ये काट देते। सही। ये पूंबल कटे ने। ये क्यों काटते हैं आप सर? अगर ये न कटू फल मोटा नहीं थींदा, फल पकदा कहीं। दोस्तों क्या इनके कहने का मकसद ये है कि ये जो ज़मीन से खुराक ले रहा होता है ना पौधा, तो ये खुराक जो है ना हिस्सा ले लेता है, ये बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है पौधा। यहाँ से जब काट देंगे
तो ये बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाएगा। इसका जो भी ताकत होगी वो फल को मिलेगी, फल मोटा होगा और गिरने से भी बचेगा। अच्छा जाफर भाई एक बार और बताएं, फर्ज किया आपने ये पौधा, इसकी चुनाई आपने मुकम्मल कर ली है, ख़त्म हो गया ये, अगर इसी मौसम में आजकल इसकी दोबारा कटाई कर दें और ये दोबारा शाखें निकाल आए तो ये दोबारा एक साल में फल ले लेगा? नहीं भाई, ये वही अगले साल? अगले साल। अच्छा जी हाँ, अगर अगले साल ही असां आसूं तो असां आके इको इथों मुंडू कटेसूं। सही है, मुंडू कटेसूं, सारा ये मुंडू असां काट के इको सट कटेसूं। सही है, बल न इको जिमें खाद लगसी, कलर लगसी, ये बालू पानी लगसी, उहदे विच उगाऊ जहर वेले करे थी, बढ़ोतरी भी करेंदा सी, दूजा गाल फल ही कढेंदा सी, ये उहदे लिहाज नाल वाल जरा फल दे लिहाज नाल जहर वाल फल पूरा कर गिनती इंदी आद वे दाना पीला थी वेंदे, असां इतू लगर काट देने, ठीक है, लगर कटी और फल ही मोटा थिया, फल पकावण दे आ गया, असां वाल उहदे हफ्ते बाद वाला थोड़ी चुनाई चालू कर देने, वालो नाल दे नाल दाना जरा पकदा आया असां चुनदे हुए, पकदा आया असां दाना चुनदे हुए। बस अल्हम्दुलिल्लाह गाल है, बस जरा ऐद किता बागात दे विच आंधी भी है, अंधारी शंधारी आंधी है, उहदे विच सारा जरा गाल नुकसान थींदे, दाना जरा पक्का खड़ा होया वो दाना केर वेंदे, असां लिहाज इंदा ए करेंदे बे असां इंदा तिल डक जरा होया, असां को तिल डक छडेने बे जरा लाल दाना ए खड़े, ए लाल लाल दाना खड़े असां को पटा गिने, भाई ई गल पट गिने ए भाई कल पकवे थी ए ढासी ना, खुदा ना खास्ता कोई अंधारी या कोई बाबा ये पावे दाना पक्का ना ढावे। सही, ए लिहाजा ये। अच्छा जाहिर भाई एक बड़ी चीज़ हमें बताएं, दूसरी चीज़ जी, वो ये कि आप जब ये स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, आजकल भी स्प्रे होती है या जिस तरह फल तैयार खड़ा है? आजकल स्प्रे तैयार थी दिए भाई, स्प्रे इको अगर दे दें कोई सुंडी वगैरह लग दिए, अगर सुंडी लगती है तो वाला सही को स्प्रे करें ना, अगर सुंडी नहीं लगती तो वाला सही को स्प्रे नहीं करें। अगर जिमें अजकल बारिश कल परसों बारिश आ गई है, इको साकू ये खतरा है भाई इंदो ते स्प्रे थी सकती है, भाई सुंडी आ सकती है, असा इंदो ते स्प्रे करना ही भाई एक रेसू भी सही जी। यानी कि आपका कहने मकसद है जब बारिश हो जाए तो उसमें सुंडी का आने का चांस होता है। सही है। अच्छा अब आप हमें ये बताएं कि जब आप एक मिसाल है आज आप चुनाई करवा रहे हैं तो आपने इससे पहले जो स्प्रे की थी, ये इस तरह कह लें कि जब आपने स्प्रे की थी आप स्प्रे के कितने दिन बाद चुनाई करवाते हैं, यानी स्प्रे का वक्फा रखते हैं चुनाई के दरमियान जो होता है? भाई स्प्रे अज साडा फालसा होण गए चुनीज। सही है। हुण सारा फालसा 11 बजे फालसा 12 बजे कई बार 1 भी बज वेंदी है, और तो ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया, अगर ज़्यादा आया तो वल थोड़ा लग गया, या थोड़े आया तो वल ज़्यादा टाइम लग गया। भाई ये टाइम तो जरा गाले हो, अगर बाग हुण सारा फालसा चुनी जिए असा स्प्रे करावणी, असा हुण को स्प्रे करवा गिनसूं, और तो सवेरे आसे न सुनो पासों मई स्प्रे थी करे अपना थोड़ा जिहा एहतियात कराए। अगर खुदा न खास्ता खां स्प्रे का असर जरा होंदे वो 24 घंटे तो बाद खत्म थी वेंदे। बंद करे ये जरा है इहदा स्प्रे का असर 24 घंटे तो बाद खत्म थी वेंदे। असा इको लिहाजा इवें करेसूं वाला सही चुनाई खत्म कहने बंद करें, चुनी दा रहे। हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि आप फ्रूट फ्लाई जिस तरह आम के ऊपर होती है, नाशपाती के मुख्तलिफ बागात पे होती है फ्रूट फ्लाई जो फल में कीड़ा जिसकी वजह से पैदा हो जाता है, वो कहने का मकसद ये है कि उस स्प्रे के दरमियान जो आप वक्फा रखते हैं वो माकूल वक्फा होता है कि आप फल जहरीला ना हो, आवाम उससे बच सके। हाँ माकूल ये होते 24 घंटे बाद असा इनको शुरू करा देना छुड़वाना। सही, यानी कि आपका कहने का मकसद है कि दवाई जो है 24 घंटे तक उसका असर रहता है बाद में, यानी कि 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप ये चीज़ मद्देनजर रखते हैं कि हमारा जहरीला फल मार्केट में ना जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा हमारे दोस्तों किसी ने कहा है कि आप इसका मुदर सेहत बताएं। मुदर सेहत ये होता है कि दोस्तों स्प्रे आजकल जो दवाइयाँ हैं ना पेस्टिसाइड, वो उनका किसी दौर में पिछले दौर में चले जाए ना तो दवाइयों का दौरानिया बहुत ज़्यादा था, यानी आज स्प्रे किया है तो तकरीबन 8 दिन तक उसका असर रहता था। उसका नुकसान क्या होता था, इंसान उससे अक्सर औकात उन पे असरअंदाज होती थी जहर, उनकी वजह से बीमार हो जाता या मौत हो जानी। जानवरों के लिए अगर घास लेके गए, चारा लेके गए बाग में से तो उनके जानवर मर जाते थे। तो ये जो पेस्टिसाइड वाली कंपनियों वाली हैं उन्होंने रिसर्च करके इसकी जो ताकत होती है वो कम करके इन्होंने रखी है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। आप अगर आज स्प्रे कर रहे हैं तो उसका असर 24 घंटे तक रहेगा या 48 घंटे तक रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये जाफिर भाई कह रहे हैं हमने जब भी स्प्रे किया है हमने ये स्प्रे के दरमियान वक्फा रख के हमने चुनाई करवाई है ताकि जहरीला फल जो है
आवाम तक ना पहुँचे और कोई जानी नुकसान ना हो। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जी जी, बस वो तो थींदा रहे भाई, चलो स्प्रे अगर नुकसान ना पहुँचे, कहीं को तकलीफ़ ना पहुँचे, बे फल है खावण वाला फल है, असां इंदी अच्छी चुनाई करेसूं, सफाई नाल मंडी भेजेसूं, सफाई नाल असां इको करेसूं, अगर घिनण वाला गाहक जरा होंदे वो दुकानदार घिनण वाला वो अगर वन के इको अच्छी सप्लाई करे। सही। जी हाँ। ये जो पिछली बारिश हुई है 2 दिन पहले, उसमें आपका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? बचा हो गया? आंधी भी आई है, तूफान आंधी भी आई है, जो पक्का दाना होता है वो गिर जाता है। अच्छा, पक्का दाना जो पक्का खड़ा होता है वो गिर जाता हाँ, है, वो यानी कि आपका नुकसान हाँ, हुआ। नुकसान होता है। सही है। जिमें आम है, आम की अंधारी आंदी है तो उनके अंब ढाए वेंदे, जी, जी। तो इंदा भी फल ये नहीं भी फल से फल पक्का होंदे, जी, जी। ये जरा दाना पक्का खड़ा होंदे ओ किरदे, सही। ओ किर वेंदे, ओ हल्ला ओ गल्ला होया होया ओ दाना किर गया। कोशिश करें ना बैखर कोई होवे आपे पर सानू कोशिश करें दे भाई इंदा फल जरा जोड़ के चुनवा के औरतां दी मिन्नत की मेरी भेड़ मेरी धी इंदा जोड़ के मुंड सफा की आओ, इको जोड़ के डाठम तो सोहना करके चुनी आओ बे, ताकि सारा नुकसान न थी। क्यों असां इंदे विचों रोदी करके अपने बच्चे को खवावणी। बिल्कुल बिल्कुल। जिमें जिमें कहीं दा नसीब है उमें घिंदे खांदे। सही है। ए सिर्फ मद्देनजर इहो रखे ना बे अच्छी चुनाई थी वे, इंदा अच्छा बर्ताव थी वे। स्प्रे इंदा लिहाज असां इहो करके रखे ने भाई स्प्रे असां 24 घंटे के बाद 48 घंटे तक असां फाल से कुनी चुनवे दे भाई गाल है ओ ना होवे को जानी नुकसान न थी। बहुत अच्छा, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। अगर यही तकरीबन हमारे मुल्क में तकरीबन हर लोग ये सोच रख लें कि आज हमने स्प्रे की है, उसके 24 घंटे बाद या 48 घंटे तक उसकी चुनाई नहीं करवानी, तो ये जो दुनिया में हैज़े और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो रही हैं तो ये इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो जाफिर भाई, आप हमें ये बताएं, ये जो आप जब चुनाई करवाते हैं जी, तो ये आप करीबी मंडी मुल्तान में ले जाते हैं या किसी और मंडी दूर दराज इलाकों में भी भेजते हैं? भाई ए असां इको थाई मुल्तान दी मंडी घेनवे ने, यानी रेट आपको अच्छा मिल जाता है? रेट अच्छा मिल जाता है, वल बाजार के साथ ही होता है ना। सही है। जो मंडी का रेट होंदे जी जी। उनके कोई ज्यादा रेट नहीं दे सकता, मंडी का रेट कोई थोड़ा नहीं देता। गाहक तो आधे साकू एक 5 वाली शाय रुपए च मिल वजे, जी जी। ते मालिक आधे मेरे को 5 वाली शाय डाय च मिल वजे। सही। और होंदे हर पैंदा दा वल मंडी का रेट होया असें वल गाल है बे चुप करके दे के चले थे, उन्हें कबूल किया, असें कबूल किया। वो तो जो रूटीन मंडी दी होंदी है मंडी नाल देना पड़े भाई। सही। दोस्तों, इनका कहने का मकसद ये है कि जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, उसका मुआवजा इनको नहीं मिल रहा। इनका कहने का मकसद है यहाँ पे चुनाई करवाते हैं, खादें डालते हैं, स्प्रे करते हैं, गोडियाँ करवाते हैं, कलर डरवाते हैं, ना जाने कौन कौन सी मेहनत। आप पिछले लोगों में भी हमने आपको बताया कि किस तरह लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ मौसमी हालात की वजह से उनका नुकसान हो जाता है। फिर आगे जाके जनाब मंडी में रेट ना लगना, तो इन लोगों की जो रिज़्क होता है वो समझ लो कि बस एक खुदा की तरफ से ही होता है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बहरहाल हम लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं इनको उस मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए। जी, तो दोस्तों, हम फालसा स्टेशन पहुंच आए हैं, जिसे खोड़ी भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर आपको ये फालसा दिखा चुके हैं किस तरह क्रेटों में पैक हुआ पड़ा है। तो एक लास्ट सवाल मैं अपना जाफिर भाई से करूँगा। जाफिर भाई, आप हमें ये बताएं कि फालसे की अगर किसी आदमी ने फालसा लगाना हो तो उसे पनीरी खुद काश्त करनी पड़ती है या बाजार से मिल जाती है, या इसका क्या तरीकाकार है? ये पनीरी अपने आप को तैयार करनी पड़ती है। जिमें फालसा पे इवें फालसा साबित इवें जमीन दे सटना पड़ते, सट के इको जरा ज्यादा सोहनी बना के सट के जरी जरी मिट्टी सट के पानी ला दे, यानी छट्टा लगा दें आप? छट्टा। हाँ जी। ना अगर पनीरी जिथा फालसा होंदे जखीरा छड़े ने, जी जी, ओ नर्सरिया छड़े ने, उथों नर्सरी दे विच भी मिल सकदे, नर्सरी के से भी मिल सकता है। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि ज्यादा पका हुआ जो होता है फालसा, उसका आप छट्टा लगा के जिस तरह एक आम फसल काश्त करते हैं, इसकी पनीरी काश्त कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, फिर वहाँ से कितना पौधा हो जाता है जब ये वहाँ से शिफ्ट होकर आगे खेतों में जाता है? कितना पौधे की साइज कितना हो जब हम उसे आगे शिफ्ट करना? हाँ, 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कि जब पौधा 2 से 2.5 फुट का हो जाए तो आप उसे वहाँ से ज़मीन में आगे शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इसका बगात लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग पर। अल्लाह हाफिज़। चलो लौटो भाई।